इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नाइन्थ क्लास का हिंदी बुक का अध्याय 7 गद्य का। इसका नाम है टॉलस्टॉय के घर में। ये गद्य खंड है और इसका 7वां चैप्टर है, इसका नाम है टॉलस्टॉय के घर में। इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को आपको समझाने वाले हैं, इसके बाद फिर इसका प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो ये सारा क्लियर आपको इसी वीडियो में होगा। आप लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक बने रहिए। ऐसा इसका उत्तर है कि आपको तुरंत याद हो जाएगा, आपको झंझट खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक जो है अपने एक रूसी मित्र, रूस के जो उनके मित्र थे, साथी थे, जिसका नाम था यूरा, पूछता ऑब्जेक्टिव में। उसके साथ यासनाया, जगह का नाम है पोलियाना, वहां के लिए रवाना हो गए जाने के लिए। टॉलस्टॉय ने यही साहित्य की अमर कृतियां लिखी थी। साहित्य के बारे में टॉलस्टॉय यासनाया पोलियाना में ही लिखी थे। यहाँ युद्ध और शांति आपका नाम है निबंध का, कि सजीव चित्र रचे गए। युद्ध और शांति नामक जो निबंध है उसके बारे में यासनाया पोलियाना में भी लिखा गया। लेखक इस स्थान को देखने के लिए काफी उद्वेलित थे। कौन लेखक राजकुमार जी इनको देखने के लिए काफी उत्सुक थे। कार जो है इनकी, जिस गाड़ी में ये जा रहे थे, 70 मील की रफ्तार से भागी जा रही थी, स्पीड में जा रही थी। सड़क के दोनों ओर हरे तथा गहरे पीले रंग के खेत सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। और कार से बाहर जब देखते थे तो दोनों ओर हरे और गहरे पीले रंग के जो खेत थे दोनों ओर चमक रहे थे। लेखक मन ही मन यासनाया पोलियाना के बारे में सोच रहा था। होता क्या है, आप कहीं जाते हैं तो ये बात वाजिब है कि आप उसके बारे में बड़ा खुश रहते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या मिलेगा, ये करेंगे। विभिन्न प्रकार के विचार हमारे मस्तिष्क में आता है। इसीलिए लेखक मन ही मन में यासनाया पोलियाना के बारे में सोच रहे थे तथा नताशा, लेविन, आद्रे, हाली आदि के धुंधले चित्र उनकी आंखों के सामने घूमने जा रहे थे। अब ये सब जो जिनसे वो मिलना चाहते थे, जिनके साथ देखना चाहते थे, वे उनके सामने में आ रहे थे। पियानो, वायलिन, मैंडोलिन के स्वर लेखक के हृदय को झंकृत कर रहे थे। मतलब ये जो पियानो है, वायलिन है, मैंडोलिन है, इसकी आवाज़ें लेखक को सुनाई दे रही थी मन में। ठीक है, 3 घंटे के बाद वे यासनाया पोलियाना के बड़े फाटक पर पहुंच जाते हैं। अब देखिए यासनाया पोलियाना कब पहुंचते हैं, कितने देर बाद? 3 घंटे बाद। ध्यान रखिएगा, यह गांव लगभग 150 घरों का है। इस गांव में 150 घर उस समय की बात है, और इसी के सिरे पर टॉलस्टॉय का घर है और यहीं पर टॉलस्टॉय का भी घर है। उनके घरों के चारों ओर बाग बगीचे हैं तथा पास ही एक तालाब है। उनके घर के चारों ओर क्या है? उनके घर के चारों ओर बाग बगीचे हैं और घर के पास ही एक तालाब है, जिसके किनारे टॉलस्टॉय घंटों बैठा करते थे। और उसी तालाब के किनारे पर जो टॉलस्टॉय हैं, लेखक हैं, वहां पर बैठा करते थे, सोचा करते थे, विचारा करते थे। ठीक है, टॉलस्टॉय के घर को सरकार ने म्यूजियम बना दिया है। म्यूजियम मतलब जहां पर लोग घूमने के लिए, टहलने के लिए जाते हैं और वहां से कुछ सीख कर आते हैं, जिसमें उनका सब सामान सजा हुआ है। म्यूजियम देखने 1000 की संख्या में स्त्री, पुरुष तथा बच्चे आए हुए थे। उस म्यूजियम को देखने के लिए हजारों स्त्री, पुरुष, बच्चे वहां पर आए हुए थे। ठीक है, लेखक के वहां पहुंचने पर म्यूजियम के डायरेक्टर उनके साथ उस आदमी को भेजा। अब देखिए, म्यूजियम जैसे ही लेखक पहुंचे वहां पर वो जो म्यूजियम के डायरेक्टर थे, संचालक थे, उस आदमी को भेजा जो टॉलस्टॉय का सेक्रेटरी रह चुका था। टॉलस्टॉय जिनको लेखक देखने जा रहे थे, जिनका घर, तो टॉलस्टॉय का जो सेक्रेटरी, सचिव रह चुका था, उन्हीं के बारे में उन्हीं को भेजा लेखक राजकुमार के साथ। ठीक है, वहाँ एक पेड़ है जिसकी छाया में बैठकर टॉलस्टॉय किसानों को पढ़ाया करते थे। एक पेड़ है टॉलस्टॉय के घर के बगल में ही, नज़दीक में, उसी घर में पेड़ के नीचे किसानों को टॉलस्टॉय पढ़ाया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आगे की ओर। देखिए, बोल रहा है वहीं एक झोपड़ी थी। कहाँ पर? टॉलस्टॉय का जहाँ पर घर था वहीं पर एक झोपड़ी थी। झोपड़ी जो फूस का घर होता है, जिसमें उनके मित्र रेपिन नामक महान चित्रकार रहते थे। अब टॉलस्टॉय के साथ कौन रहते थे? उनके रेपिन नामक एक मित्र थे, महान यहाँ पर लिखा गया है, जो चित्रकार थे, चित्रकारी में बहुत आगे थे। उन्होंने टॉलस्टॉय के भी अनेक चित्र बनाए थे। टॉलस्टॉय का भी चित्र उनके मित्र बनाए थे। टॉलस्टॉय जब 2.5 वर्ष के थे, कितने वर्ष के? 2.5 वर्ष के थे, मतलब 1 वर्ष में 12 महीने, तो मतलब 30 महीने के थे, तभी उनकी माँ की मौत हो गई। जब टॉलस्टॉय की माँ की मृत्यु हुई तब टॉलस्टॉय कितने वर्ष के थे? तो टॉलस्टॉय 2.5 वर्ष के थे, 30 महीने के थे। ठीक है, लेकिन वह ना तो माँ को भूल सके और ना ही माँ द्वारा लगाए बागों को।
अब ये जो बगीचा था जहाँ पर टोलेस्टाय रुकते थे, इंतजार करते थे, उस बगीचा को उसकी माँ ने ही लगाया था, इसीलिए 2.5 वर्ष की उम्र में उसकी माँ मर गई, फिर भी माँ को भी नहीं भूला और बगीचा को भी। उन्होंने उन बागों की कभी अनदेखी नहीं की, उन बगीचा की कभी भी अनदेखी मतलब इन्हें कि छोड़ देना है। उस बाग में अनेक पतली पतली पगडंडियाँ थी, मतलब पैदल चलने वाला रास्ता, तथा टोलेस्टाय का अनेक स्मृतियाँ बिखरी हुई थी। और उस पगडंडियाँ थी और टोलेस्टाय की अनेक स्मृतियाँ मतलब यादें। आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपका घर है, आप अपने दादाजी को याद करते होंगे, अगर दादाजी जीवित हैं तो कोई भी व्यक्ति होंगे जो उस जगह को छोड़कर कहीं दूर बाहर प्रदेश में रहने चले गए या उनका देहांत हो गया, तो हम उनको याद करते हैं। तो जहाँ पर वे रहते हैं वहाँ जाने के बाद ऐसा लगता है, उनकी चीज़ों को देखकर, उनके कपड़ों को देखकर, उनका जो घर रहता है विभिन्न प्रकार की चीज़ों को देखकर कि वे यहाँ पर अभी भी विद्यमान है, वही लेखक को लगता था। ठीक है, उनकी स्मृतियाँ, यादें बिखरी हुई है। कहीं कोई बेंच थी, बेंच आपको पता होगा, बेंच जिस पर वह सुबह में बैठा करते थे। उस बेंच पर टोलेस्टाय सुबह में बैठते थे। एक पेड़ की शाखा पर एक घंटा लगा था, घंटा मतलब घंटी, पेड़ की डाली पर, शाखा पर, जिसे बजाकर परिवार के लोगों को भोजन करने की सूचना दी जाती थी। जब भोजन बन जाता था, हम लोग क्या करते, भोजन बनता है, अलग अलग थाली लेते हैं, उसमें खा लेते हैं। लेकिन टोलेस्टाय क्या थे, पूरा फैमिली एक साथ भोजन करते थे। और जब भोजन तैयार होता था तो उस घंटा को बजाया जाता था। घंटा जब बजता था उसके बाद सूचना मिलता था परिवार के सभी लोगों को, वहाँ पर खाना खाने आते थे। बाहर की परिक्रमा के बाद जब लेखक ने उनके अंदर पैर रखा, मतलब घर के बाहर की परिक्रमा करने के बाद जब लेखक अंदर की ओर पैर रखा घर के अंदर, उनके शरीर में सनसनी पैदा होगी, अजीब सा सनसनाहट। मतलब कोई चीज़ आप पढ़ें, उसको आप देख रहे हैं तो सोच सकते हैं क्या, मस्तिष्क में हलचल पैदा हो गई। शीशे का अलमारियों में उनके कोट, पतलून, ओवरकोट, ड्रेसिंग गाउन, मोजे, जूते, कमीजें आदि टंगे थे। अब शीशे की अलमारी थी, क्योंकि आपको पता वहाँ पर लोग उनको देखने जाते हैं, तो देखने जाते हैं तो दिखना तो चाहिए। तो शीशे की जो अलमारी थी, उस अलमारी में टोलेस्टाय का क्या क्या था, कोट थे, पतलून थे, ओवरकोट थे, ड्रेसिंग गाउन थे, मोजे, जूते, कमीज, सभी चीज़ टंगे हुए थे। दीवारों पर उनके तथा उनके परिवार के चित्र लगे हुए थे, और जो घर की दीवार थी उस दीवार पर उनका और उनके परिवार के चित्र, फोटोए लगे हुए थे। उनके पढ़ने लिखने के कमरे के कोने में छोटी सी मेज तथा बिना सिरहाने की एक टिपाई रखी हुई थी। अब उनके जो पढ़ने लिखने के कमरे थे उस कोने में छोटी सी मेज और बिना सिरहाने की तिपाई, मतलब जिसमें 3 को पौवा रहता है, रखी हुई थी। इसी कमरे में बैठकर आना करीनीना तथा युद्ध और शांति की रचना की थी। आना करीनीना उनका निबंध है, उनका लेख है, और युद्ध और शांति भी उनका लेख है। किनका, टोलेस्टाय का, जिनकी रचना इसी कमरे में बैठकर उन्होंने की थी। आगे देखिए, इनके पुस्तकालय में 23,000 किताबें थी। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पूछ देगा मंथली एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। टोलेस्टाय के पुस्तकालय में कितनी किताबें थी, 23,000 किताबें थी लगभग। ठीक है, ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, तथा विभिन्न जगहों से आए, विभिन्न जगह से, अलग अलग जगह से आए 20,000 के लगभग पत्र थे। अब उस समय लेखक थे वो, तो लेखक को पत्र तो आते ही हैं। वे अपने कमरे में खिड़की के पास सोते थे, जहाँ खिड़की था, ताकि प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया जा सके, प्राकृतिक सुंदरता का मजा लिया जाए, आनंद लिया जाए। पत्नी से खटपट रहने के कारण दोनों अलग अलग कमरे में सोते थे। उनके पत्नी से अक्सर उनको खटपट रहता था, विवाद रहता था, इसलिए पत्नी और टोलेस्टाय जी दोनों अलग अलग सोते थे। खाने का कमरा दूसरी मंजिल पर था। घर का पास फर्स्ट मंजिल, फर्स्ट फ्लोर के बाद सेकंड फ्लोर पर खाने का कमरा था, जहाँ पर खाते थे। कमरे के बीच में एक बड़ी मेज थी, मेज जहाँ पर बैठते हैं, जिसके चारों ओर 12 कुर्सियाँ लगी हुई थी। मेज के चारों ओर कितना कुर्सियाँ लगी हुई थी, 12 कुर्सियाँ। चारों ओर आराम कुर्सियाँ थी, जहाँ पर लोग बैठकर आराम करते हैं, जिन पर खाने के बाद लोग आराम करते थे। देखिए, खाने के बाद उसी कुर्सियों पर सब बैठकर आराम करते थे तथा बातचीत करते होंगे, तथा संगीत का आनंद लेते थे, गाना सुनते थे। टोलेस्टाय स्वयं भी संगीत के शौकीन थे, उन्हें संगीत सुनना अच्छा लगता था। नीचे की मंजिल में अतिथियों के लिए कमरे थे। जो नीचे के मंजिल थे उसमें अतिथि के लिए कमरा, रूम था, जहाँ पर वो रुकते थे। इसमें एक डॉक्टर रहता था। टोलेस्टाय ने जब अंतिम बार घर छोड़ा, अंतिम बार घर को छोड़े, तो केवल डॉक्टर ही उनके साथ गया। अब ये क्वेश्चन पूछता है, टोलेस्टाय ने जब अंतिम बार घर छोड़ा तो उनके साथ कौन गया, तो ध्यान रखिएगा, उनके साथ डॉक्टर ही गए थे। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर आगे बढ़ता है। देखिए, आगे ध्यान दीजिए, वह कभी धुंधली नहीं हो सकती है। इस मकान में केवल टोलेस्टाय के जीवन का इतिहास का ही पता नहीं चलता था, बल्कि उन सारी आत्माओं की आवाज़ सुनाई पड़ती थी जिन्हें टोलेस्टाय ने जन्म दिया था। अब ये जो उनका कमरा है
उनमें जो भी उसकी स्मृतियाँ थी उसमें उनका इतिहास ही नहीं पता चलता है, बल्कि उन सारी आत्माओं की आवाज़ सुनाई पड़ती है जिन्हें टोल्स्टॉय ने जन्म दिया था, मतलब जो लेख में अपने लिखे थे। उस मकान से बाहर निकलने पर तेज धूप के कारण लेखक की आंखें चौंधिया सी गई। एकाएक अंधेरे से बाहर निकलिएगा, मतलब रूम में कम प्रकाश था तो कुछ देर के बाद लेखक अपने मित्रों के साथ टोल्स्टॉय की समाधि देखने चल पड़े, जहाँ पर मृत्यु के बाद उनका समाधि बनाया था। तो इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर है टोल्स्टॉय के घर में, ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। इसका सारा आपको समझाए इसका। चलिए अब हम लोग ये जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर का हम लोग जानते हैं प्रश्न उत्तर। ये जो चैप्टर है पूरा आपको समझा दिए, अब इसका हम लोग प्रश्न उत्तर जानते। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टोल्स्टॉय ने अपनी अमर कृतियों की रचना कहाँ की थी? ये जो रचना था यासनाया पोलियाना, इसकी रचना कहाँ की थी? इसका उत्तर होगा यासनाया पोलियाना में टोल्स्टॉय ने अपनी अमर कृतियों की रचना की थी। कहाँ में अपनी रचना की थी अमर कृतियों की? यासनाया पोलियाना में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, यासनाया पोलियाना के लिए जाते हुए लेखक के मन में कैसा भय समा रहा था और क्यों? कौन सा डर? लेखक क्यों डर रहे थे वहाँ जाते वक्त? कौन सा अंदर में झंझनाहट थी? देखिए, यासनाया पोलियाना जाते समय लेखक के मन में यह भय लग रहा था कि जहाँ विश्व साहित्य की अमर कृतियाँ लिखी गई, विश्व साहित्य की, दुनिया के साहित्य की अमर कृतियाँ लिखी गई जो अभी तक जीवित है, मतलब अभी तक जिसका नाम चल रहा है, जहाँ आना का चरित्र का कागज पर उतरा था, आना करीना जो है उसकी रचना हुआ था, जहाँ युद्ध और शांति के कितने ही सजीव चित्र रचे गए, युद्ध और शांति, ये सब आपको साहित्य की बात बोल रहा है। प्रसन्नता के साथ एक प्रकार का भय भी उत्पन्न, खुशी के साथ डर भी लग रहा था। जिस चीज़ को पढ़े हैं उसको देखने जा रहे हैं, कैसे मैं वह सब अपनी आंखों से देख सकूंगा, लेखक सोचते हैं, कैसे उस वातावरण के साथ अपने आप को समन्वय कर पाऊंगा, ऐसा लेखक मानते, इसीलिए डर रहे थे, लेखक के अंदर भय आ रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूरा कौन था? लेखक की यात्रा के दरमियान उसकी भूमिका पर प्रकाश डालें। यूरा कौन था और लेखक जब यात्रा कर रहे थे तो यूरा की क्या भूमिका थी? देखिए, लेखक की यात्रा में यूरा एक अनुवादक था, अनुवादक, क्योंकि लेखक को उस भाषा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, इसीलिए यूरा जो था अनुवादक का काम करती थी। टोल्स्टॉय की जीवनी के संबंध में यूरा रूसी भाषा में कहते जा रहे थे। टोल्स्टॉय की जीवनी के बारे में यूरा जो है रूसी भाषा में लेखक को बताते थे, क्योंकि लेखक को जो है आता नहीं था, लेखक को वो भाषा नहीं आता था, उसको यूरा ट्रांसलेट करके लेखक को समझाने का काम करते थे। देखिए, अगला प्रश्न है, टोल्स्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक किन्हें था? चित्रकारी करने का शौक किन्हें था? तो टोल्स्टॉय के अभिन्न मित्र जो भिन्न नहीं है, चित्रकारी का शौक था। टोल्स्टॉय का जो मित्र था उन्हीं को चित्रकारी का शौक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, राम कुमार के अनुसार, लेखक हैं, टोल्स्टॉय के मकान का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन था? उसका एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। टोल्स्टॉय के जो मकान है उसका सबसे इम्पोर्टेंट भाग कौन था? उत्तर, राम कुमार के अनुसार टोल्स्टॉय के मकान का सबसे महत्वपूर्ण वह कमरा था जहाँ वे पढ़ते लिखते, जहाँ टोल्स्टॉय पढ़ते लिखते थे। एक कोने में छोटी सी मेज और बिना सिरहाने की एक टिपाई थी, 3 पौवा का, जिसमें सिरहाना नहीं था। मेज पर एक कलम और दवात रखी थी, पहले इंक से निकालकर ऐसे लिखता था दवात से। ठीक है, इस टिपाई पर बैठकर उन्होंने अपने जीवन का कितना बड़ा भाग बिताया होगा। यहीं बैठकर उन्होंने आना करीनीना और युद्ध और शांति की रचना की होगी। तो यही इंपॉर्टेंट कमरा था। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट साथ में ही लेते जाइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, टोल्स्टॉय रूसी के अलावा और कौन कौन सी विषय पढ़ लेते थे? टोल्स्टॉय जो थे रूसी भाषा के अलावा और कौन कौन सी विषय को पढ़ लेते थे? तो उत्तर का टोल्स्टॉय रूसी के अलावा जर्मन, फ्रांसीसी और अंग्रेजी भी पढ़ लेते थे। अगला प्रश्न है, टोल्स्टॉय ने अंतिम बार जब घर छोड़ा तो उनके साथ कौन गया था? तो देखिए, टोल्स्टॉय जब अंतिम बार घर छोड़ा था तो उनके साथ केवल डॉक्टर ही गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है, टोल्स्टॉय ने अपने निजी कमरे का चित्रण किस उपन्यास के किस पात्र के कमरे के रूप में किया है और कमरे की कुछ विशेषता? अब उपन्यास में, किस उपन्यास में टोल्स्टॉय अपने कमरे का जिक्र करते हैं और कौन से भाग में? देखिए, टोल्स्टॉय के मकान में एक और कमरा था जो उन्हें बेहद पसंद था, टोल्स्टॉय को बहुत पसंद था, क्योंकि यह घर के शोरगुल से दूर था। यह जो कमरा था घर के शोरगुल से दूर था, यहाँ उन्हें सदा एकांत मिलता था। इस कमरे का बहुत सा वर्णन उन्होंने आना करीनीना में लेविन के कमरे की चर्चा करते समय किया था। लेविन एक
पात्र थे कहानी का, तो उन्हीं के कमरा की, क्योंकि लेविन के चरित्र में उन्होंने बहुत कुछ अपनी बातें कही। कहानी में चरित्र लेविन का था, लेकिन अपनी बातें कही थे लेखक। कमरे की सादगी, बाहर खुलती हुई एक खिड़की, एक चारपाई, बहुत कुछ वहीं था। एक कोने में पानी भरने का एक बर्तन रखा हुआ था, जिसमें टॉल्स्टॉय अपने अंतिम दिनों में स्वयं ही पानी भर कर लाते थे। कमरे पानी भरने का एक पात्र था, बर्तन था, जिसमें टॉल्स्टॉय खुद ही पानी भरा करते थे। ठीक है, देखिए अगला बोल रहे हैं टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था। टॉल्स्टॉय मतलब क्या बोले थे कि हम मरेंगे तो हमारी समाधि कैसी होनी चाहिए। तो उत्तर होगा, अपनी मृत्यु से पूर्व टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में विस्तार से आदेश दिया था कि जैसी निर्धन से निर्धन व्यक्ति की समाधि होती है, गरीब से गरीब व्यक्ति की समाधि होती है, वैसे ही उनकी भी समाधि बने। उनकी मृत्यु पर किसी भी व्यक्ति का भाषण ना हो। जैसे आजकल होता है ना, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन मरते हैं तो नेता लोग आते हैं और भाषण करते हैं, तो वो टॉल्स्टॉय का कहना था कि भाषण नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है टॉल्स्टॉय के गांव का एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें। टॉल्स्टॉय का गांव जो था वो कैसा था, उसका एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें। ठीक है, ये देख लीजिए, आपको दिख रहा। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। अब टॉल्स्टॉय के गांव का एक संक्षिप्त परिचय देखिए। लगभग 100-150 घरों के एक छोटे से गांव के सिरे पर टॉल्स्टॉय का घर था। उस गांव में 100-150 घर थे, एक सिरे पर टॉल्स्टॉय का घर था, जिसके चारों ओर दूर दूर तक फैले हुए बाग बगीचे हैं। चारों ओर दूर दूर तक फैले हुए बाग बगीचे हैं। पास ही एक तालाब है, जिसके किनारे टॉल्स्टॉय घंटों जाकर बैठे रहते थे, बहुत देर बैठते थे। आजकल इस मकान को सरकार ने म्यूजियम बना दिया। इस मकान को सरकार म्यूजियम बना दिया, जिसमें टॉल्स्टॉय का सब सामान तरती बवार सजा हुआ है एकदम बढ़िया से, क्योंकि लोग उसको देखने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए, ये आपका लास्ट प्रश्न है। बोल रहा है लेखक ने अपनी इस यात्रा को तीर्थ यात्रा क्यों कहा है। ठीक है, तो देखिए अपनी सुखद यात्रा, सुख देने वाले अनुभव कर जब लेखक लौट रहा था, तो लेखक अतीत की दुनिया से बाहर आकर वर्तमान की ओर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो पुरानी यादें थी। तो उस दुनिया से बाहर आकर वर्तमान की दुनिया में लेखक थे। सुबह आते वक्त खिड़की के बाहर जिन गाँव, शहरों और मकानों को देखते में लेखक की दिलचस्पी थी, वो अब समाप्त हो गई। कहीं हम जाते हैं तो हमारे अंदर दिलचस्पी होती है कि हम ये चीज़ देखें, वो चीज़ देखें, वो चीज़ जब देख लेते हैं और वापस आते हैं तो देखने का मन भी नहीं करता। लेखक ने अपनी आंखें बंद कर ली, परंतु यासनाया पोलियाना की दुनिया से अपने आप को अलग नहीं कर सका। वो कहीं से आते हैं, भले अपनी आंखें बंद कर लेते, लेकिन माइंड में वह चलते रहता। इसलिए लेखक ने अपनी इस यात्रा को तीर्थ यात्रा कहा। ठीक है, इस वीडियो में आपको टॉल्स्टॉय के घर में ये जो था चैप्टर 7 अध्याय 7 था, इसका सारा का सारा प्रश्नोत्तर बताया, वीडियो पूरा समझाया चैप्टर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आपका जो है एक एक करके फिर अगला चैप्टर 8वां चैप्टर है, फिर आपका 9वां चैप्टर है, फिर आपका 10वां, 11वां, 12वां, तो सारा चैप्टर का वीडियो बना हुआ है। आप जाकर प्लेलिस्ट चेक करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।